आज के इस वीडियो में एचआर रिक्रूटर्स के काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। कोशिश करेंगे कि भाई कैसे वो काम करते हैं, क्या प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना पड़ता है, एचआर एग्जीक्यूटिव से वो किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं और उनके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, क्या पेरोल होता है, सभी चीज़ें। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि कंपनीज जब भी उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो इश्तिहार निकालती है। वो अखबार पर निकाला करती थी पहले, आज के समय में आपको मोबाइल एप्लीकेशंस पर मिल जाएगा या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर वैकेंसीज़ है। तो जब वैकेंसीज़ का आपको पता चलता है तो ये सारे जो तरीके हैं जिससे आपको पता चल रहा है, ये एचआर रिक्रूटर्स के काम होते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, कंपनी में अगर वैकेंसीज़ बन रही हैं तो ये जो जॉब रोल्स हैं ये बनाने का काम होता है एचआर एग्जीक्यूटिव का। ध्यान दीजिए, रिक्रूटर अलग चीज़ है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि भाई कहाँ कहाँ पर ज़रूरत हो रही है उन जॉब रोल्स को बनाना, क्या किया जा सकता है यहाँ पर, किस बंदे को किस तरीके के क्या उनकी शर्तें रहेंगी जिस पर ये बंदा काम करेगा, ये सारी चीज़ें बनाने का काम एचआर एग्जीक्यूटिव। और फिर वो रिक्रूटर टीम को ये बोल देते हैं कि भाई आप जो है हमारे लिए सटीक बंदे ढूंढ करके लाइए। अब रिक्रूटर्स का काम है कि वो सही लोगों का चुनाव करके एग्जीक्यूटिव तक या फिर कंपनी तक पहुंचाए, जिसकी वजह से जो काम है वो सही ढंग से चल सके। तो रिक्रूटर्स अलग अलग जगह पर जो है पोस्टिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। इंडीड हो गया, अपना हो गया, नौकरी हो गया, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पर इवन आप कई सारे एचआर रिक्रूटर से लिंक्डइन पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी आजकल जो है ये लोग एक्टिव होते हैं। इनको भी ज़रूरत है कि इनको सही कैंडिडेट मिले और आपको भी ज़रूरत होती है नौकरी की। तो रिक्रूटर्स का पहला काम हो गया कि भाई अलग अलग एडवर्टीजमेंट करना और सही लोगों का चुनाव करना। आपने भी जब जॉब के लिए तैयारी की होगी तो आपको भी पता है, जब हम लिस्टिंग देखते हैं, जब एड्स देखते हैं किसी एप्लीकेशन पर, तो बहुत सारी ऐसी एड्स भी होती हैं जिनमें हमारा उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं तो यही सही के चक्कर में बहुत सारे जो है जगह पर हमारा रिज्यूमे भेज देते हैं। तो ये जो फर्स्ट राउंड, जो पहली चीज़ जो होती है कि आप अगर एक एचआर रिक्रूटर हैं तो आपके पास बहुत सारे रेज्यूमेज आने वाले हैं जो कि एकदम मतलब बहुत बड़े नंबर्स में आएंगे। अगर आप एक एचआर रिक्रूटर्स हैं तो वो सारे रेज्यूमेज आप चेक करेंगे खुद ही से। बोला जाता था ना पहले के समय में क्या रेज्यूमेज कौन चेक करता है, लेकिन एक्चुअली रिक्रूटर्स को बिठाला ही इसलिए जाता है कि वो चेक करें, सामने वाले की दक्षता का पता चल पाए उससे कि भाई कितना ज़्यादा ये ब्रिलियंट इंसान है। तो वो रेज्यूमे से चेक करते हैं और उसके बाद चुनाव करते हैं कि किन रेज्यूमेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और किन लोगों को यहीं से बर्खास्त किया जा सकता है, क्योंकि या तो उनकी पढ़ाई उस लेवल की नहीं जिस लेवल की चाहिए, या फिर वो किसी अलग स्ट्रीम के हैं, या फिर एक्सपीरियंस जो है वो सही नहीं बन रहा है। फिर जो चुने हुए लोग हैं, इन लोगों तक पहुंचना भी एचआर रिक्रूटर्स का काम होता है। कंपनी खुद या एचआर एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं करेंगे। रिक्रूटर्स जो होते हैं इनको चुने हुए रेज्यूमेस में या वेदर वो कॉल करें, ईमेल करें, जैसे भी जिस भी तरह से उस बंदे जिसने रेज्यूमे भेजा है उस तक उसको कांटेक्ट करना है। उन्हें बताना है कि आपका रेज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तो आपके जो इंटरव्यू राउंड से अब शुरू होंगे और हम चेक करेंगे कि आप क्या इस कंपनी के लिए सही हैं। तो ये भी जो काम है एचआर रिक्रूटर्स का होता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप एक अच्छी फर्म में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो पहला कॉल आपको आता है वो एक एचआर रिक्रूटर का होता है। वो आपसे यही चीज़ बताते हैं। बहुत बार ऐसा भी होगा कि एचआर रिक्रूटर आपसे बोलेंगे कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपका शेड्यूल किया गया इतने बजे, और वही बंदा जो है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लेता है। ऐसा क्यों है? कई सारी फर्म ऐसी है जहां पर अच्छी खासी जो पे स्केल होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो एचआर रिक्रूटर्स को ये काम दिया जाता है कि आप फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लेकर के सिर्फ उन्हीं छटे हुए लोगों को आगे पहुंचाइए जो कि उस लायक हैं, बाकी सबको वहीं से बर्खास्त कीजिए। तो एचआर रिक्रूटर को फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी बहुत समय लेना पड़ सकता है। वो वीडियो कॉल के थ्रू लें या फिर ऑफिस बुलाकर लिया जाए या फिर फ़ोन पर लें, वो उनकी जवाबदारी है। तो ज़्यादातर रिक्रूटर्स कोशिश करते हैं कि फ़ोन पर ले लें, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है और सामने वाले का समय और खुद का भी समय बच जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप इंटरव्यू लेने के लिए कॉल कर रहे हो, अगर आप एक एचआर रिक्रूटर इंटरव्यू लेने के लिए कॉल कर रहे हो, तभी आपको जो है कंपनी की पॉलिसीज़ मतलब थोड़ी बहुत और एक ओवरव्यू कंपनी के बारे में देना होता है। जॉब रोल को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। वैसे जब ये ऐड तैयार करते हैं तो एप्लीकेशन में ही सब कुछ वहाँ पर लिख देते हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। तो रिक्रूटर्स ये ज़्यादातर करते हैं कि आम भाषा में भाई सीधा सीधा क्लियरली समझा दो कि आपके काम क्या रहने वाले हैं। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैंडिडेट को समझाना भी एक रिक्रूटर का काम हो जाता है। तो ये भी काम उन्हें करना पड़ेगा। अब रिक्रूटर्स के पास भी इतना जो है दिमाग होता है, वो समझ जाते हैं कि ये बंदे में पोटेंशियल है, ये आगे जाने लायक है, तो उन्हीं को फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली है, आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहने वाली है। और जिन लोगों में लगता है कि इनमें सामर्थ्य की कमी है, उन लोगों को वो लोग जैसे भी करके और साइड कर देते हैं। फिर इन छटे हुए लोगों को जो कि फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुके हैं और जिनमें पोटेंशियल एचआर रिक्रूटर को दिखा है, वो आगे भेजते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव के पास। वो सेकंड राउंड इंटरव्यू होता है या फिर कुछ कंपनी में फाइनल राउंड इंटरव्यू भी वही होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि देखिए जब फर्म बहुत बड़ी होती है तो एचआर एग्जीक्यूटिव के बाद भी
जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं वहाँ पर आपका वापस एक बार टेस्ट किया जाता है कि क्या आप ये डिपार्टमेंट के लिए सही हैं, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू जो होता है आमतौर पर ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं उन्होंने काफ़ी इन मिन छोटी मोटी चीज़ें आपसे पूछी होती हैं। सेकंड राउंड काफ़ी टफ होता है, तो आपको इस बारे में समझा भी देते हैं रिक्रूटर्स ही कि आपका सेकंड राउंड किन चीज़ों पर होगा, उन चीज़ों की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, मतलब सामने वाले ने आपको रेज्यूमे भेजा से ले करके जब तक उसकी नौकरी लग नहीं गई तब तक का पूरा प्रोसीजर जो है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसे कहा जाता है, उसको ओवरसी करना, उसकी देखरेख करना, कैसा चल रहा है, क्या गड़बड़ी है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है कि आपको आज मैंने बुलाया, आप इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, बोल दिया कल से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या सामने वाले ने जो रेज्यूमे दिया है उसमें जो सारी चीज़ें उसने लिखी है कि भाई मेरे पास ये डिग्रीज़ हैं, ये डिप्लोमा है, या ये सर्टिफिकेट्स मैंने कर चुके हैं, ये कोर्सेज मैंने किए हैं, वो सारी चीज़ें एक्चुअली की है या बस ये मतलब ब्रैगिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी एचआर रिक्रूटर को देखनी है, वो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, सब कुछ चेक किया जाता है। आपका जो भी आईडी प्रूफ लगने वाला है वो लगता है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो लगते हैं, इन सबको चेक करके फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर को सामने से देखना होता है और अच्छे तरीके से पूरी करवाना होता है। इसके बाद दोस्तों रिक्रूटर्स का ही ये काम भी होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज में ड्रेस कोड होता है या फिर कुछ सही बिहेवियर होते हैं, कुछ कंपनी के अपने एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो ये रिक्रूटर्स का काम होता है कि रिक्रूटर्स जो है नए कैंडिडेट्स को ये सारी चीज़ें समझाएं, कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी के बारे में एजुकेट करें, उनके प्लान्स, उनके मैनर्स, उनकी सारी चीज़ें बताई जाएँ, ताकि गलती की गुंजाइश बहुत कम हो और कैंडिडेट को पता हो कि कंपनी में किस तरीके का बिहेवियर है। सो ये सारे जो काम है दोस्तों एचआर रिक्रूटर को करने होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो एग्जीक्यूटिव का आता है, जहाँ पर उनको और अच्छे तरीके से देखा जाता है, समझा जाता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको और ज़्यादा परखा जाता है। उसके बाद उनकी नौकरी जो है फिक्स होती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट टाइम हो जाता है। अभी आपको बता दूँ कि एचआर रिक्रूटर्स जो है इनकी सैलरी जो होती है फर्म वाइज डिसाइड होती है। कुछ कंपनियों में हो सकता है कि आपको 15 से 20 हज़ार रुपये ही मिल रहे हैं और कुछ कंपनीज़ में आपको यहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये भी मिलते हैं। तो ये जो है एक टेम्पररी टाइप की पोस्ट है। अब आप बोलेंगे कि यार टेम्पररी क्यों कहा जा रहा है? देखिए, क्योंकि हर समय कंपनी को लोगों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। पीरियड वाइज होता है कि भाई हाँ अभी जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है लोगों की, तो अभी एक रिक्रूटर हायर किया गया है। लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी अगर बड़ी बड़ी फर्म्स की आप देखोगे तो वहाँ पर हमेशा ज़रूरत होती रहती है, लोग निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन अगर छोटी फर्म है तो वहाँ पर एक समय सीमा के अंदर आपको लोगों को रिक्रूट करना है, उसके बाद कुछ समय के लिए जो आराम हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की टेम्पररी पोस्ट भी हो सकती है। तो अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो पहले से ये सारी बात कर लीजिएगा कि कंपनी के साथ कि हाँ मेरा टेम्पररी होगा या फिर परमानेंट होने वाला है, हमेशा काम करना है। तो ये टेम्पररी पोस्ट भी हो सकती है। और सैलरी मैंने आपको बताई, छोटी फर्म्स में कम मिलेगी और टेम्पररी मिलेगी। अगर बड़ी फर्म्स में कर रहे हैं तो आपको 40-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। आपने जैसे देखा होगा बहुत सारी कंपनी, जैसे आप बायजू का ले लीजिए, इन्फोसिस का ले लीजिए, ना कैरियर का ले लीजिए, सारी कंपनीज में आपको एक अगर जॉब रिक्रूटर की मिलती है तो आप एक परमानेंट टाइप के सिपाही होते हैं जो कि हमेशा काम करने वाले हैं और आपकी जो पे स्केल होती है वो भी काफ़ी तगड़ी होती है, आप काफ़ी अच्छा कमा रहे होते हैं। बस इतना है कि काम जो है फ्रैंकली स्पीकिंग काम दोस्तों आपको 12 से 14-15 घंटे भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो काम है कि आपको इतने लोग रिक्रूट करने हैं। अब ऐसा नहीं है रिक्रूटर्स में कि आप बस आपने ऐड निकाल दी, लोग आप तक पहुंच गए, आपने शॉर्टलिस्ट कर दी और भेज दिए। आपको सही काम करना होता है और एक नंबर ऑफ लोगों को रिक्रूट करना होता है, मतलब आपके पास भी एक टारगेट होता है जो कि आपको कंप्लीट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक टाइम लिमिट के अंदर ही हो जाएगा। आपको मान के चलिए सुबह बोला गया कि आप 8 लोग को आज रिक्रूट करेंगे, लेकिन आपने सुबह से कम 25 लोगों से बात करी, 25 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, जिसमें से आपको नहीं लगता है कि 4 से 5 लोग ही भी निकल पाएंगे। तो ऐसे समय पर आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपका टारगेट जल्दी पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर जा सकते हैं। तो फिर आप अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके घर जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम ही दिया जाए। ज़्यादातर कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है, इतना मतलब ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अभी जो हमने पैंडेमिक पीरियड देखा है उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो है अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। हो सकता है कि बाद में कंपनी जो है ये इनको भी उठा ले और कंपनी में ही एक स्थान दे दे। तो 2-3 खास चीज़ें जो आपको जाननी है वो ये कि ये आपको पहले चेक करना, अगर आप एचआर रिक्रूटर बनने जा रहे हैं तो क्या ये एक परमानेंट जॉब होने वाली है, आपका टारगेट कितना होने वाला है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, वो ज़रूर चेक करें। क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए जो कंपनी का नाम देखते हैं और समझ जाते हैं कि यार यहाँ पर अगर जॉब करेंगे तो ज़्यादा समय के लिए हम रहने नहीं वाले हैं। क्योंकि रिक्रूटर्स के
रिक्रूटर्स का जो एक्सपीरियंस बनता है वो इस बेस पर भी बनता है कि आपने कैसा कैंडिडेट कंपनी को उपलब्ध कराया था, क्या वो कैंडिडेट 1 महीने में छोड़कर चला गया था या फिर वो कैंडिडेट काफ़ी अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मतलब काम में दिखाई देगी, और अगर आप यहाँ से स्विच करना चाहेंगे कभी कंपनी, तो आपको आपकी जो कंपनी आपको उस तरीके से जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने वाली। तो जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका नाम हो। तो बस दोस्तों, आई होप मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया। अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर होगा, फटाफट दबा देना है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।